Hello and welcome everyone. This is Ritik Raj and you are watching the E-Score Science channel. So guys, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में क्या आता है वो तो आप देख ही लो अब, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही आप लोग को फील आने लगेगा इलास्टिसिटी के बारे में और बहुत ही ज़्यादा मजा भी आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट और इलास्टिसिटी। ओके, सो गाइज अब इलास्टिसिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ने की बारी आ गई। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से इलास्टिसिटी को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक बॉक्स ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक बॉक्स है। ठीक, अब एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये ऐसे कुछ खड़ा है और यहाँ पे इसे फोर्स लगा रहा है। अब जैसे ही इस पे ये बंदा ने फोर्स लगाया तो ये जो बॉक्स है वो उठकर कुछ इतनी दूरी पे आ गया। मतलब ये जो बॉक्स है वो मूव किया, ये जो बॉक्स है वो मूव किया। क्यों मूव किया? क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है भाई साहब। ओ भाई साहब यार, इस पे फोर्स लगा तो ये चेंज हो रहा है, अपना जगह बदल लिया। ये तो सब जानते हैं अगर किसी चीज़ पे हम फोर्स लगाएंगे तो अपना जगह बदलेगा। जैसे कि देखो, मान लो ये मार्कर है, मैंने इस पे फोर्स लगाया और ये यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, मतलब इस पे क्या हो रहा है, मैंने फोर्स लगाया तो वहां जाके रुका। ठीक है, यानी कि फोर्स से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसका प्लेस भी चेंज होता है। ठीक, ये तो था पहला केस। अब अगर हम सेकंड केस लेते हैं तो सेकंड केस में क्या होता है, देखो ये सेकंड केस अब ले लिया मैंने। अब सेकंड केस में ये जो बंदा है वो क्या कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब ऐसी चीज पे वो फोर्स लगा रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा। मतलब जो मैंने ये अभी आपको बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इस पे अगर मैंने फोर्स लगाया तो वो इधर आ गया। ठीक है, मतलब वो अपना जो प्लेस है वो चेंज कर दिया। लेकिन ये बंदा कुछ ऐसी चीज पे कर रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है जो कि चेंज ही नहीं हो रहा, वो अपना डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा। ठीक है, वो कुछ और कर रहा है, उसका डायमेंशन चेंज हो जा रहा है। अब डायमेंशन कैसे चेंज हो जाएगा भाई, मैंने इस बॉक्स पे फोर्स लगाया तो इसका डायमेंशन कैसे चेंज हो जाएगा, ये तो डिस्प्लेस हो गया ना। लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसपे अगर हम फोर्स लगाएं तो क्या होता है, वो उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो ये एक रबड़ है। ठीक है, अगर मैंने इस पे फोर्स लगाया, डायमेंशन चेंज हुआ। पहले ये सर्कल था, अब क्या हुआ, ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये होता है इसमें। सेकंड केस में कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये बंदा कुछ ऐसी चीज पे लगा रहा है अपना फोर्स जिसमें क्या हो रहा है कि वो इधर अपना प्लेस तो डिस्प्लेस नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपना डायमेंशन चेंज कर दे रहा है। ठीक है, और डायमेंशन जो चेंज कर रहा है उसमें 3 कंडीशन होते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट ले लो, जरूरी नहीं है कि वो रबड़ ही हो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन में कोई ना कोई एक कंडीशन वो ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा ही करेगा। अब वो जो 3 कंडीशंस थे उनके बारे में हमको देखना है कि वो कौन कौन से ऐसे कंडीशंस थे जो ऑब्जेक्ट फॉलो करता है। ठीक है, उसमें से कोई एक भी फॉलो कर लिया तो समझिए वो वैसा ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो इसका पहला वाला आता है, पहला केस। अब जब चलो कॉपी पेन निकालो और अच्छे से लिखना स्टार्ट करो, नोट्स बनाते रहना अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पहला पॉइंट लेते हैं तो पहले पॉइंट में आता है चेंज इन लेंथ। ठीक है, अब इसे मैं पहले बताता हूं, चेंज इन लेंथ। ओके, अब इसके बारे में समझो। जैसे मैंने अभी अभी एक एग्जांपल दिया आपको रबर का। ओके, अब मैंने इस पे क्या किया, फोर्स लगाया, दिख रहा है। जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये पहले सर्कल था, इसका लेंथ बढ़ गया। इसका अगर तुम डायमीटर देखोगे, इसका तुम अगर सरकमफेरेंस देखोगे ना, अगर तुम इसका सरकमफेरेंस देखोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा, इसका कुछ और होगा। ठीक है, जो कि एक्चुअल लेंथ माना जाता है। सरकमफेरेंस को क्या माना जाता है, लेंथ माना जाता है। ओके, लेकिन अगर मैं अब इसका क्या करूं, लेंथ चेक करूं तो कुछ और आएगा, यानी कि चेंज इन लेंथ हुआ। और ये क्या है, ये तो मैं फोर्स लगा रहा हूं। अब ये कौन सा फोर्स है और ये कौन सा फोर्स है, ठीक है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि मैंने इस पे एक फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स लगाने पे इसका क्या हुआ, ये अपना लेंथ चेंज कर दिया। तो इसी को बोलते हैं चेंज इन लेंथ। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ और वो अपना प्लेस जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा, और वो क्या हो जा रहा है, वो अपना जो डायमेंशन है वो चेंज कर दे रहा है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल वो कौन से कंडीशन में लाई कर रहा है, ये रबर किस कंडीशन में लाई कर रहा है, ये कंडीशन क्या है, चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे क्या करूं, फैलाता हूं तो ये क्या हो जा रहा है, इनलार्ज हो जा रहा है। पहले से कंपैरिजन में अगर देखें तो ये इनलार्ज हो रहा है, पहले इसका कुछ और लेंथ होगा, अब इसका कुछ और लेंथ होगा। और एक और बात नोटिस इसमें कर सकते हैं कि इसका जो डायमीटर है, मान लीजिए ये कुछ और डायमीटर है। ठीक है, ये जो है मान लीजिए 2 मीटर डायमीटर है मैंने किया। अब ये देखो, अब ये तो उससे भी छोटा डायमीटर हो गया, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लेंथ है वो बढ़ता है और जो क्या है डायमीटर है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ समझ गए। अब सेकंड वाले टॉपिक पे आते हैं। अब सेकेंड पॉइंट आता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इन इट्स शेप। ठीक है, तो चलो लिखते हैं पहले, उसके बाद इसे समझते हैं। तो क्या है पहला, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट
चेंज इन इट्स शेप। अब ये बताओ कि ये क्या पॉसिबल है, मैं वॉल्यूम को भी चेंज कर दूं और शेप भी चेंज नहीं हो। ठीक है, अगर तुम जैसे ये सुन रहे हो तुम कि अगर वॉल्यूम क्या हो कि वॉल्यूम चेंज हो जाए, पहले कुछ और वॉल्यूम था अब कुछ और वॉल्यूम हो जाए। ठीक है, अब तुम चाहते हो कि ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो भी चेंज नहीं हो और वॉल्यूम भी चेंज हो जाए। ठीक है, शेप भी नहीं चेंज होना चाहिए और वॉल्यूम भी चेंज हो जाए। अब आते हैं तीसरे नंबर वाले कंडीशन में। ठीक है, तो तीसरे नंबर वाला कंडीशन क्या कहता है, चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, जैसे देखो चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट चेंज इन इट्स शेप। ओके, अच्छा शेप नहीं होगा या वॉल्यूम होगा। ओके, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा शेप है वो चेंज कर देगा। मान लो मैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकते। अब ये इसका कोई एग्जांपल, अभी चाहे नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, जैसे कि फुटबॉल ले लो। ठीक है, फुटबॉल को क्या तुम इधर से दबा रहे हो, तुमने यहां से प्रेशर लगाया, तुमने यहां से प्रेशर लगाया, इसके अंदर मान लो एक्स वॉल्यूम है। अब ये जो फुटबॉल है वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा फोर्स लगाने के बाद, जैसे देखो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो एक्स वॉल्यूम है ये तो एक्स ही है, क्योंकि यहाँ इस फुटबॉल में कोई लीकेज ही नहीं है कि वो वहां का जो एयर है इस फुटबॉल का वो निकले, यानी कि इसका वॉल्यूम निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये क्या कर रहा है, अपना शेप चेंज कर ले रहा है। ये पहले सर्कल था अब ये ओवल बन गया, ये पहले क्या था सर्कल था अब ये क्या बन गया ओवल बन गया। ठीक है, अपना ये शेप चेंज कर ले रहा है लेकिन ये अपना क्या कर रहा है वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है। ये होता है तीसरी कंडीशन। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट का क्या क्या कंडीशन होती है, उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसकी जो क्या होता है वो डिस्प्लेस नहीं होता। ठीक है, और कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है डिस्प्लेस हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बॉक्स रख दो, इस पर प्रेशर मारो ये बॉक्स आपको यहां मिलेगा। सेकंड कंडीशन में आपको जो मैंने रबड़ वाला एग्जांपल दिया इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, अब वो क्यों होता है, उसमें मैंने फोर्स लगाया था ना यार। ओ भाई यार समझ रहे हो ना, मैंने उसमें फोर्स लगाया था यार। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें फोर्स लगाया था तब जाकर वो इनलार्ज हुआ था, पहले उसका लेंथ कुछ और था अब वो कुछ और लेंथ हो गया। ठीक है, जैसे देखो पहले सर्कल था अब ये ऐसे हो गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो तीनों कंडीशन है हमने वो समझ लिया। अब ये नहीं है कि तीनों कंडीशन जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो। ठीक है, वो क्या होते हैं कोई भी एक हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे इलास्टिसिटी बॉडी। ठीक है, अब ये इलास्टिसिटी क्या है वो तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले दो छोटे छोटे टर्म्स है उसे हमको पढ़ना बहुत जरूरी है इलास्टिसिटी समझने के लिए। ओके, तो चलो सबसे पहले वो दो छोटे से टॉपिक्स को। ओके, अब गाइज वो छोटे छोटे दो टॉपिक्स क्या है उनके बारे में आपको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो उनको मैं एक साथ ही बता दे रहा हूं। ठीक है, तो चलो सबसे पहला आता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, अब दूसरा वाला आता है रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, अब ये जो रबर है इस रबर के थ्रू से मैं इन दोनों टॉपिक्स को आपको आसानी से समझा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे देखो ये मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। अब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, कोई एक ऐसे बॉडी पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं और उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जा रहा है और उसका डायमीटर क्या हो रहा है वो घट जा रहा है, तो वैसे बॉडी को हम क्या कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, वैसे बॉडी को हम क्या कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये जो लेंथ बढ़ा और डायमीटर छोटा हुआ इस चीज को हम क्या कहेंगे डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन मतलब लेंथ बढ़ा और उस चीज का डायमीटर छोटा हुआ। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखो साथ साथ मेरे, द फोर्स दैट प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन क्या होता है मैंने अभी बताया, समझ रहे हो ना, ये देखो समझ रहे हो ना, इसे मैंने खींचा। ठीक है, खींचने वाला जो फोर्स है उसे हम क्या कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो मैं और जो मैंने अभी बताया डिफॉर्मेशन का मतलब कि लेंथ बढ़ेगा और डायमीटर घटेगा, तो इसका मतलब क्या होता है डिफॉर्मेशन। ठीक है, किस पे लग रहा है, टू द ऑब्जेक्ट, टू दी ऑब्जेक्ट। ओके, इसे हम क्या कहेंगे डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे इसे हम। तो अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स कुछ ऐसा होता है जैसे मैंने यहाँ पे डिफॉर्मेशन किया यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। ठीक है, अब जैसे ही मैं फोर्स को हटाता हूं तो ये क्या हो जा रहा है, ये वापस से पहले जैसा हो जा रहा है, यानी कि ये पहले से रीस्टोर हो गया। जैसे पहले कुछ ऐसा था, अब मैंने फोर्स लगाया हुआ था तो कुछ ऐसा था और इसका ओरिजिनल ऐसा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने फोर्स को हटाना स्टार्ट किया ये अपने ओरिजिनल शेप में आना स्टार्ट हो गया, तो इसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स।
ठीक है, तो इसका डेफिनेशन तुम लोग लिख लो, जैसे एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दैट ट्राइज टू ब्रिंग्स ओरिजिनल डायमेंशन, द फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, अब चलो इसको मैं लिख दे रहा हूं, अच्छे से लिख लो। एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स is also acting on the object that tries to bring its original shape। ठीक है, चलो अभी मैंने एक बार और फिर से इसको रिपीट कर देना है। ठीक है, डिफॉर्मेशन फोर्स क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है भाई, जैसे ये ओरिजिनल बॉडी है, ठीक है, ये ओरिजिनल बॉडी है, मैंने इसे क्या किया, इनलार्ज किया, मैंने इसे फोर्स लगाया। अब ये तो भाई फोर्स लगाना होगा ना, अब मैंने इसे जैसे ही फोर्स लगाया, इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गया और इसका डायमीटर क्या हुआ भाई, छोटा हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, अब ये जो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया हुआ है, अभी मैं इसे धीरे धीरे फोर्स छोड़ रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने इसे फोर्स छोड़ा तो ये अचानक से अपने ओरिजिनल वाली शेप में आ जा रहा है। पहले ओरिजिनल तो ये था, मैंने खींचा तो ऐसे हुआ था भाई, ओरिजिनल तो ऐसे ही हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन इट्स ऑब्जेक्ट दैट ट्राइज टू ब्रिंग इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या चाहता है, ये ऑब्जेक्ट चाहता है कि हम अपने ओरिजिनल शेप में रहे, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। और जो फोर्स चाहता है कि नहीं हम इसे घींच के इनलार्ज बना दे, इनलार्ज, ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो बढ़ा दे, इसका डायमीटर छोटा कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके ओके, तो अब शुरू करते हैं हम इलास्टिसिटी के बारे में। मतलब इस वीडियो में तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी के पहले तो जो जितने टॉपिक्स होने चाहिए थे जो आपको समझने के लिए इलास्टिसिटी के, वो हमने कर दिए, जैसे कि डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया और रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, ये तो हमने अभी कर दिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। ओके, छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, आपको आगे पढ़ना है इसके बारे में और अच्छे से, लेकिन फिलहाल हम इसका एक छोटा सा नन्ना सा इंट्रो देते हैं। ओके, तो चलिए गाइस अब इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं। अब इलास्टिसिटी क्या होता है, चलिए इलास्टिसिटी, अब भाई इलास्टिसिटी क्या होता है, देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना है। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इलास्टिक प्रॉपर्टीज। अब क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं। ओके, इलास्टिसिटी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science that deals with the elastic property। ओके, इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इलास्टिक प्रॉपर्टी। ओके, यानी कि इलास्टिसिटी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, यानी कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज अब क्या होती है वो जानना जरूरी है भाई, जान लेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, इसके पहले भी कुछ और टर्म्स आते हैं, उसे क्लियर कर लेना, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में। भाई सुन लो, दो तीन टर्म्स जो है वो बाद में देख लेंगे, पहले इसे ही पढ़ लेते हैं। ओके भाई, तुम लोग के अंदर हो रहा होगा भाई इलास्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, इलास्टिसिटी के बारे में तो बता दिए, इलास्टिसिटी क्या होता है, एक जो है स्टडी है किसका, इलास्टिक प्रॉपर्टी का। लेकिन इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है भाई, पहले ये बता दो यार, बाद में वो बताना इसके पीछे जो एक दो टर्म्स है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले इलास्टिक प्रॉपर्टी से। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, क्या है इलास्टिक प्रॉपर्टी। ओके, अब भाई ये बताओ कि किसी चीज का प्रॉपर्टी किस चीज में यूज होता है, उसी टाइप के मटेरियल में यूज होता है, होता है कि नहीं। जैसे अगर मैं इलास्टिक प्रॉपर्टी बात कर रहा हूं तो इस टाइप का जो प्रॉपर्टी है वो किस चीज में यूज होगा, इलास्टिक मटेरियल में यूज होगा ना। इस टाइप का जो प्रॉपर्टी है वो किस चीज में यूज होगा, इलास्टिक मटेरियल। ओके, अब इलास्टिक मटेरियल क्या होता है भाई, देखो इलास्टिक प्रॉपर्टी को जो फॉलो करे वो होता है इलास्टिक मटेरियल। तो मैं डायरेक्ट इलास्टिक मटेरियल के बारे में बता रहा हूं, जिससे कि तुम्हें इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। दो डेफिनेशंस बताने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के सिर्फ एक ही डेफिनेशंस होते हैं। जो इलास्टिक मटेरियल के बारे में मैं बताऊंगा वो तुम अपने आप प्रॉपर्टीज के बारे में समझ जाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी पे। तो भाई सबसे पहले जान लेते हैं कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज का जो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल का, या कहो कि डेफिनेशंस क्या होता है, तो दोनों का डेफिनेशंस एक ही होता है। द मटेरियल्स दैट रीगेन्स देयर ओरिजिनल लेंथ कहो या फिर शेप कहो या फिर साइज कहो, बात बराबर है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मेशन फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल।
ठीक है, और इसको जो और क्या है इलास्टिक मटेरियल, ये क्या है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। बात समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ, हाँ समझ रहे हो ना। तो देखो क्या करता है इसमें, इसका पहले डेफिनेशंस लिख लो, उसके बाद मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, इसका डेफिनेशंस लिखो। क्या होता है, द मटेरियल दैट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप, चलो शेप हो गया हमारा। अब ये क्या आ जाएगा, चलो शेप हो गया। अब शेप के बाद क्या आता है, इसका लेंथ बोल लो। चलो लेंथ हो गया। अब लेंथ के बाद एक और चीज आता है साइज, साइज भी हो गया भाई। दो तीनों में से कोई भी बोलो चलेगा। द मटेरियल्स दैट रीगेन्स देयर ओरिजिनल शेप कहो, लेंथ कहो, साइज कहो, बात बराबर है। अब ये शेप क्या कहता है, आफ्टर, आफ्टर दी, क्या आफ्टर दी, आगे तुम लोग सोचो, द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मेशन, द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मेशन। अब ये डिफॉर्मेशन क्या होता है मैंने अभी बताया, लेंथ बढ़ेगा डायमीटर घटेगा, समझ में आया ना। चलो डिफॉर्मेशन के रिमूवल के बाद ये काम करता है किस, डिफॉर्मेशन फोर्स के, ठीक है, डिफॉर्मेशन फोर्स के। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, देखना ध्यान से देखना, नजर उधर इधर मत घुमा लेना, ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे कि ये मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है, ठीक है, इसका ओरिजिनल शेप ये है, इसका ओरिजिनल शेप ये है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसका लेंथ भी यही है, इसका साइज भी यही है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्स, यानी कि इस पे डिफॉर्मेशन अब लगेगा, ठीक है, इस पे मैंने डिफॉर्मेशन लगा दिया, ठीक है, अब समझ में आया। अब ये क्या कह रहा है कि अब इस पे आफ्टर दी रिमूवल ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्स, यानी कि अब मैंने डिफॉर्मेशन फोर्स इस पे हटा दिया, यानी कि इस पे अब क्या फोर्स लग रहा है, अब इस पे रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। जैसे ही इस पे रीस्टोरिंग फोर्स लगा, ये पहले से पहले जैसा हो गया। अब ये पहले वाला रबड़ बन गया, ठीक है। अब ये पहले वाला रबड़ बन गया। अब ये क्यों बना ऐसा, इस बॉडी में ऐसा क्या खासियत है जो इस टाइप का बन गया। पहले ये इनलार्ज होता है, ये पहले क्या करता है, फैलता है, ये पहले डिफॉर्मेशन करता है, फिर ये रीस्टोरिंग करता है। इस बॉडी में ऐसा क्या खास है बात है, इस बॉडी में ये खास बात है भाईजान कि ये क्या है, इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक बॉडी क्या है बोले तो ये फैलेगा भी, ठीक है, और टूटेगा भी नहीं। प्रचार देखे हो ना कभी, ये फैलेगा लेकिन टूटेगा नहीं, समझ रहे हो ना, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, क्या आता है, सोचो सोचो। तो हमने क्या पढ़ा अभी, इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक मटेरियल। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्लास्टिक मटेरियल। भाई देखो प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, अब भाई प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है ये देखो। अब जैसे कि तुम्हारे पास एक पेन होगा, जो लीको फेको पेन आता है ना वो होगा, ठीक है। अब वो क्या करना, तुम ऐसे मोड़ देना, ठीक है। जैसे ही तुम मोड़ोगे वो क्या होगा, उसका शेप कुछ ऐसा बन जाएगा, उसका शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। अब जैसे ही मोड़े हो तुम, अब इसे तुम छोड़ोगे, ठीक है, तुमने इस पे फोर्स लगाया, ये कुछ ऐसा शेप का पेन बन गया। अब तुमने इसे छोड़ा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, भाई ऐसा हो जाएगा पेन। इस टाइप का था, ये इस टाइप में आ जाएगा, लेकिन वो फुल्ली जो इस टाइप का स्ट्रेट पेन है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये जो है ये इस टाइप में आ जाएगा, लेकिन फुल्ली तरीके से ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो वैसे बॉडी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक मटेरियल। तो चलो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर और अच्छे से इसको समझते हैं। चलो लास्ट टॉपिक है, अच्छे से समझते हैं। ओके, तो इसका डेफिनेशन लिखो, द मटेरियल्स विच आर नॉट एबल टू रीगेन देयर ओरिजिनल लेंथ कहो, शेप कहो, साइज कहो, आफ्टर द रिमूवल ऑफ क्या, व्हाट, डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन इट। ये जस्ट क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल का अपोजिट पार्ट है। तुमने बस करना क्या है कि वहां पे वो डिफॉर्मिंग फोर्स करने के बाद अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, और ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता है, जस्ट अपोजिट थिंग है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन भी कुछ इस टाइप से होगा, जैसे द मटेरियल विच आर not able to regain their ओरिजिनल शेप हो गया, ठीक है, या फिर इसे क्या कहो, लेंथ कहो, या फिर इसे क्या कहो, साइज कहो, ठीक है, तीनों बात बराबर है, ठीक है। द मटेरियल विच आर नॉट एबल टू रीगेन देयर लेंथ हो गया, लेंथ हो गया, ओरिजिनल शेप, लेंथ हो गया, शेप हो गया, और साइज हो गया, ठीक है। ये तीनों हो गया। अब किसके बाद भाई, आफ्टर दी रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन इट। अब भाई ये देखो मैंने क्या बताया था, इलास्टिक बॉडी में द मटेरियल क्या होता है, वो जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं,
अपना रीगेन कर लेते हैं, मतलब पहले जैसा हो जाता है। ये जो प्लास्टिक ये जो रबर ये मैंने स्ट्रेच किया, ठीक है, अब छोड़ दिया, ये फिर तो पहले जैसा होगा। लेकिन अगर जो प्लास्टिक बॉडी अगर मैं उससे मोड़ूं, उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं, तो वो क्या होता है, वो वापस से रीस्टोर नहीं हो पाता। वो उसके पास रीस्टोरिंग फोर्स का जो कैपेबिलिटी है वो पूरा अच्छे से नहीं है जितना अच्छा इलास्टिक बॉडी के पास है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स। जैसे कि तुम्हारा पेन हो गया, पेन इज व्हाट, पेन इज अ प्लास्टिक मटेरियल। अगर हम रबर की बात करें, व्हाट इज रबर, रबर इज अ इलास्टिक मटेरियल। भाई समझा करो यार, समझ रहे हो ना अच्छे से। तो प्लास्टिक क्या हुआ, हमारा इलास्टिक बॉडी हुआ। क्यों इलास्टिक बॉडी हुआ, क्योंकि ये डिफॉर्मिंग फोर्स को लगने के बाद ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। एकदम बिहारी भाषा में समझो यार, क्या होते हैं, जब मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, ये डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स को जैसे ही हटा, ये अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। लेकिन नहीं, पेन वैसा नहीं करता। पेन को अगर तुम क्या करो, पेन मान लो ये पेन है, पेन को मैंने ऐसे मोड़ दिया, तो ऐसे मोड़ने के बाद अगर छोड़ूंगा तो भाई ऐसे तो हो जाएगा, लेकिन जो पूरा स्ट्रेट था वो स्ट्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसे कहा जाता है प्लास्टिक बॉडी या फिर प्लास्टिक मटेरियल। ओके, सो गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, जाकर जल्दी से लाइक करो और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और इस चैनल का पार्ट बन जाओ। और हाँ, हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ई स्क्वायर पॉलिटेक्निक ग्राफिक्स, जिसपे जो हिमांशु है, हिमांशु कुमार, वो वहां पे क्या कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक के जो ग्राफिक्स है उस पर डिजाइन कर रहे हैं, उस पर क्लासेस ले रहे हैं। तो आप चाहे तो उस पर भी जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर आप जाके ग्राफिक्स सीख सकते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को ग्रुप ए और बी में पढ़ाया जाता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।